हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम पाइथन में कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। जैसे कि हम जो है कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर में हम जो है किन ऑपरेटरों का यूज करते हैं और कैसे पाइथन में हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जैसे इसमें हमारा इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू ऑपरेटर दिए गए हैं। चलिए हम इसके अब प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे 10 इक्वल टू 10, दैट मीन्स सिंटेक्स कैन नॉट असाइन टू द लिटरल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 यहीं पे जो है हम जो है सबसे पहले इक्वल टू ऑपरेटर लगा देंगे, क्योंकि ये हमने जो सिंगल ऑपरेटर इक्वल लगाया था उससे ये था कि हमारा जो जो वैल्यू आ रही थी वो इंट में आ रही थी। ये देखिए हमने जो है 10 इक्वल टू 50 किया तो ये फॉल्स हो गया। अब 10 नॉट इक्वल टू 50, दैट इज़ ट्रू। जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो डैट इज़ अ ट्रू। अब यहाँ हम 10 कर देते हैं तो ये, अब हम इसमें वनीला एंड चॉकलेट इन दोनों को करते हैं तो ये जो है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये दोनों, ये स्ट्रिंग के थ्रू हम दोनों किए तो स्ट्रिंग का हो गया। इसी के साथ x इक्वल टू एक्स में वो असाइन कर देंगे, फिर चॉकलेट, फिर x और y को हम चेक करेंगे, x इक्वल इक्वल y, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। लेकिन अगर हम नॉट इक्वल टू यूज करेंगे तो ये ट्रू होगा। अगर x की जगह हम चॉकलेट असाइन करते हैं तो वैल्यू हमारी इक्वल आएगी। अब यहाँ पे हम जो है लेस देन, 10 इज लेस देन 50, 10 लेस देन 50, इट इज़ अ ट्रू। देन 10 लेस देन इज 10, फॉल्स। तो ये हमारा ऑपरेटर है, लेस देन का हमने यूज किया है। अब लेस देन आर इक्वल टू, दैट इज अ ट्रू। 10 लेस देन आर इक्वल ट्रू, क्यों कि हमने वो लेस देन नहीं, ग्रेटर देन आर इक्वल, यस ट्रू। तो जो हम ऑपरेटर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, 50 इज ग्रेटर देन, दैट इज अ ट्रू। अब लॉजिकल ऑपरेटर को हम यूज करेंगे एंड और नॉट का। एंड में क्या होता है, अगर ट्रू होगा, अगर दोनों बोथ साइड स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर में अगर एनी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। एक दो स्टेटमेंट रहेंगे, दोनों में से अगर एक ट्रू होता है तो ट्रू, और ये जो होता है नॉट जो है रिवर्स रिटर्न करता है। चलिए हम देखते हैं, 10 इज ग्रेटर देन 50, फॉल्स। अब एंड 50 इज ग्रेटर देन 10 मीन्स, अब इसमें क्या है कि 10 इज ग्रेटर देन 50, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि 10 ग्रेटर देन नहीं है। अब इसकी जगह हम दूसरी वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पे हम 70 कर देते, तो बोथ कंडीशन आर ट्रू, दैट मीन्स ट्रू रिजल्ट, क्योंकि 70 इज ग्रेटर देन 50 एंड 50 इज ग्रेटर देन 10। अब 10 इज ग्रेटर देन, अब इसमें और करेंगे तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्यों कि हमारा पहला स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो जो हमारी रिटर्न वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी। वनीला और ये चॉकलेट। अब यहाँ पे आप जो भी चाहें उसको भी ले सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। चॉकलेट और यहाँ पे हम ट्रू एंड फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। नॉट,
ये ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। अब यहाँ पे हम मेंबर ऑपरेटर का यूज करेंगे, इन और नॉट इन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन ऑपरेटर दिस रिटर्न ट्रू इफ स्क्वायर विथ वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। तो इन मेंबरशिप ऑपरेटर में इफ आइसक्रीम इक्वल टू आई लव चॉकलेट, आइसक्रीम लव इन आइसक्रीम ट्रू। ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, मीन्स love is present on this string ice cream true। उसी के साथ हम स्कोप्स 1 2 3 हमने अरे पास कर दिया, ट्रू इन दिस मीन्स दैट इज अ ट्रू। अब यहाँ पे अगर हम 6 कर देंगे तो दैट इज मीन्स not in scopes means true। 1 2 scopes equal to 8 और यहाँ 2, अब इसको हम कॉपी कर देते हैं तो ये आएगा फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। अब इसको इन 8 दैट इज स्ट्रिंग नॉट प्रेजेंट, फॉल्स, क्योंकि 8 जो है हमारा जो स्कोप नाम का एरे है उसमें वैल्यू नहीं है। थैंक यू सो मच।